गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है मीन्स x अक्ष उस लाइन पर है, मीन्स ये हुआ x अक्ष और ये y अक्ष, ये x अक्ष पे वो बिंदु है या x अक्ष उस लाइन को काट रहा है। तो A 1-5 A 1-5 1 और -5, एक यह पॉइंट हुआ 1-5 और दूसरा B -4-5 मीन्स -4-5, कहीं यहाँ पे दूसरा पॉइंट है B, इस तरीके से है। यह पॉइंट है A और यह पॉइंट है B। B का कोऑर्डिनेट हो गया -4-5। यह एक लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट 1-5 और B का कोऑर्डिनेट -4-5। ये लाइन है। इस लाइन को x अक्ष कहीं पे काट रही है, सपोज कीजिए कि P पॉइंट पे काट रहा है, तो इस P का निर्देशांक x0, क्योंकि y एक्सिस पे तो है नहीं पॉइंट, केवल x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट x0। तो आपसे पूछा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, मीन्स k का वैल्यू फाइंड कर लिया जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन में आपने फाइंड किया था। k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और बाद में इस विभाजन बिंदु का भी निर्देशांक हम ज्ञात कर देंगे। तो जो टेक्निक है क्या है कि जो अनुपात है इसको उधर गुणा किया जाए, ऐसे ही कनेक्ट कर दीजिए और k को इधर कनेक्ट कर दीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन पॉइंट x = क्या फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही फार्मूला x के लिए। यहाँ पर देखिए x = m1 k है और m2 1 है, तो x = m1 मीन्स k इंटू x2 1 k इंटू 1 प्लस m2 1 है 1 इंटू x1 क्या है -4 अपान m1 प्लस m2 मीन्स m1 की वैल्यू k प्लस m2 की वैल्यू 1। तो ऊपर मान सकते हैं कि माना k/1 में पॉइंट P उस लाइन को डिवाइड करता है। ऊपर मान लीजिए माना बिंदु P दिए गए रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। मान लिया। अब यहाँ से देखिए x × k + 1 इक्वल टू k प्लस
-4 यानी -4 सीधे सीधे लिख दिया जाए। देयरफॉर x इज इक्वल टू k -4 अपॉन k + 1 और y इक्वल टू m1 y2 m1 मीन्स k इंटू y2 -5 m1 y2 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू y1 5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k + 1। ये होगा, यहाँ से y इक्वल टू आ गया 5 - 5k अपॉन k + 1। अब देखिए y निर्देशांक तो 0 है, इसलिए चूँकि लाइन x अक्ष से विभाजित होता है, चूँकि रेखाखंड किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित है, इसलिए y निर्देशांक क्या होगा 0। 0 यहाँ पे लिखा भी गया है, तो y की जगह पे हम लिख देंगे 0 इक्वल टू 5 - 5k अपॉन k + 1। तो 5 - 5k इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 5k, तो k इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1 आ गई, मीन्स इसलिए अनुपात क्या हो गया 1:1, मतलब मध्य बिंदु। इसलिए इस P का निर्देशांक भी पूछा गया था आपसे, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यह तो 0 है, x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, P का निर्देशांक x1 + x2/2 और वह हिस्सा क्या है 0 है। तो x1 + x2/2 मीन्स -4 + 1/2, -4 + 1/2 और 0 मीन्स -3/2 एंड 0। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा -3/2 0। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, मीन्स एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, ये मान लीजिए यह A B C और D क्रमशः, पहला पॉइंट सपोज कीजिए कि 1 2, दूसरा 4 y, तीसरा x 6 और 3 5, ये चारों इसके वर्टेक्स हो गए पैरेललोग्राम के। दिया हुआ है क्रमशः, क्रम से चलेंगे A B C D, या ऐसे चलते तो A D C B, क्रम से उनका नाम दे देंगे हम। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करो। अब बताइए इसमें क्या क्लू मिल रहा है आपको, विभाजन बिंदु तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक रचना आप दे दोगे, दोनों विकर्ण खींच दीजिए, डायगोनल्स खींच दीजिए। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का क्या खासियत है, शालिनी बोलो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ऐसे है ना। मीन्स
जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वह डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। इस विकर्ण का मध्य बिंदु ये हो गया और इसका भी मध्य बिंदु ये हो गया। मीन्स 1:1 हो गया, यह भी 1 और यह भी 1। इस तरीके से डिवाइड करता है। इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल आप कर देंगे। तो इस विकर्ण को कंसीडर करते हुए यदि हम AC विकर्ण को कंसीडर करें, चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, इसलिए O विकर्ण AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब क्या करोगे, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा देंगे ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 विकर्ण AC के लिए। तो क्या लिखेंगे, 1 + x, इसलिए 1 + x/2 और दूसरा 2 + 6/2, यही तो होगा। मीन्स 1 + x/2 और दूसरा क्या होगा, 2 और 6 8/2 4 हो जाएगा। O का निर्देशांक यदि हम इस डायगोनल को कंसीडर करते हैं तो ये आया। वैसे ही दूसरा विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए बताइए, BD के लिए भी तो वही O मिड पॉइंट है, उसका भी वही निर्देशांक आएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, 4 + 3/2, 4 + 3/2 और y + 5/2। अब बताइए क्या मिला है इससे। चूँकि यह निर्देशांक और यह निर्देशांक आपस में बराबर हैं, तो इसका x निर्देशांक बराबर उसका x निर्देशांक, इसका y निर्देशांक बराबर उसका y निर्देशांक। करेंगे, इसको और बढ़ा दीजिए, 4 + 3 यानी कि 7/2 और y + 5/2। इसलिए क्या कहेंगे, 1 + x/2 = 1 + x/2 = 7/2। कोई डाउट, 1 + x/2 इसके बराबर इस विकर्ण का x निर्देशांक 7/2। वज्र गुणन हो गया, 2 + 2x 14, इसलिए 2x बराबर पक्षांतर करके 14 में से 2 घटा 12। इसका अर्थ है x बराबर 6। x का मान कितना आया, 6। हमने लाइन में लिख दिया क्योंकि जगह कम है। इसके लिए भी यह 4 के बराबर क्या है, y + 5/2 तथा 4 बराबर y + 5/2, इसलिए क्या होगा, y + 5 = 8, therefore y = 3। तो क्या निर्देशांक निकल के आया, x निर्देशांक 6 और y, निर्देशांक नहीं निकल के आया, x की वैल्यू कितना आया, 6 और y की वैल्यू 3। कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम? यदि बिंदु 1 2 4 y और x 6 और 3 5 क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मीन्स क्रमशः बनाना है, A B C D क्रम से चलेंगे हम। यहाँ A लिखिए तो B C D,
तो ए का निर्देशांक 1 2, बी का 4y, सी का x6 और डी का 3 5 हो गया। और आपसे पूछा गया x और y का मान। यहाँ पर विभाजन बिंदु का निर्देशांक नहीं दिखाई दे रहा, विभाजन बिंदु कहाँ है, तो एक रचना दे देंगे हम और क्या करेंगे, विकर्ण मिला दिया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कॉन्सेप्ट होता है, रूल है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यह हिस्सा जितना है उतना ही यह हिस्सा होगा, वैसे ही यह जितना है ये है। इसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर देंगे। मीन्स वो जो है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो चूँकि ओ विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तो O का निर्देशांक जब हम विकर्ण AC को कंसीडर करते हैं तो 1 + x/2 और 2 + x/2। विकर्ण मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसी पे पुट कर दिया, ये पहला एक सेट निकल आया। फिर दूसरा विकर्ण हम BD कंसीडर करेंगे। BD के लिए भी O मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक, मतलब इस मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों से आया, पहले विकर्ण से आया और दूसरे विकर्ण से आया। दोनों केस में पॉइंट तो एक ही है, तो उसके निर्देशांक बराबर होंगे। तो संगत जो है x निर्देशांक किसका है, उसका x निर्देशांक जो आया है, तो इससे उसे इक्वेट करा दिया हमने और इससे उसको इक्वेट करा दिया, x और y के मान ज्ञात हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई पॉइंट है कहीं पर A, जहाँ AB वृत्त का व्यास है, मीन्स वृत्त है। यह वृत्त हो गया और यह व्यास हो गया और यहाँ वृत्त का केंद्र हो गया। थोड़ी सीधी कर दिया जाए। AB वृत्त का व्यास है, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 - 3, 2 - 3। B का निर्देशांक 1 4। पूछा क्या गया है, A का निर्देशांक नहीं मालूम है, पूछा गया है तो हम मान लीजिए xy। माना A का निर्देशांक xy है, माना A का निर्देशांक क्या है, xy। बताओ सुभाषिनी, स्टैंड अप, बोलिए। यह वृत्त है और ये क्या है, वृत्त का व्यास, और ये केंद्र। केंद्र की क्या खासियत है, सेंटर पे है ना व्यास के, है ना, मध्य बिंदु। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में, कि AB एक लाइन है जिसमें B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा शीर्ष पूछ रहा है आपसे, यही ना। फिर फार्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। यह लिखने की आवश्यकता है कि O वृत्त का केंद्र है। इसका अर्थ ये है कि O रेखा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु O है, तो O का निर्देशांक, फार्मूला लिखा जाए, क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2।
बोलिए। तो x1 प्लस x2 मीन्स x2 इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 मीन्स x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 या x प्लस 1 इक्वल टू 4। इसका अर्थ ये है x इक्वल टू आ गया 3। सिंपल सा सवाल है। फिर दूसरा वाला निर्देशांक -3 y निर्देशांक है ना, या इस पॉइंट का निर्देशांक x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। -3 इक्वल टू y प्लस 4, y प्लस 4/2। सिंपली y प्लस 4 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -10। तो इसलिए एक का निर्देशांक क्या होगा शालिनी, बोलो। पहले x निर्देशांक लिखा जाए, x कितना आया है 3 और y -10, ये निर्देशांक हो गया ए पॉइंट का आंसर। इस तरीके से जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा, आप मध्य बिंदु का निर्देशांक या विभाजन बिंदु का निर्देशांक, फिगर बताएगा हमें करना क्या है। जैसे यहाँ देखिए फिगर बता रहा, ये व्यास था ए बी वृत्त का व्यास है, गिवन है। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है, केंद्र बना दिया। जाहिर सी बात है कि इस व्यास का मध्य बिंदु हो गया। मीन्स मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको मालूम है। 2 सिरे हैं, 2 सिरे में एक तो मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है। तो x मतलब बराबर x1 प्लस x2/2 मीन्स x प्लस 1/2, वही तो किया। 2 इक्वल टू x प्लस 1/2, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं A -2 और B 2-8, 2 पॉइंट हैं -2 और 2-8 को जोड़ने वाली एक लाइन है। जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, मतलब इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो जो पॉइंट उसे 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है बराबर बराबर। तो देखो सबसे पहले मान लिया इसका 2 टुकड़ा कर दिया बराबर बराबर, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया मध्य बिंदु। इसका निर्देशांक आसानी से आ जाएगा क्योंकि देखिए इसके सिरों का तो निर्देशांक मालूम है, यहाँ का निर्देशांक मालूम है, यहाँ का भी निर्देशांक मालूम है, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। अब इस सिरे का निर्देशांक मालूम, इस सिरे का निर्देशांक मालूम, यहाँ भी काटेंगे, यह भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका भी निर्देशांक मालूम हो जाएगा। वैसे ही इसका भी निर्देशांक पहले से मध्य बिंदु था, मालूम था, यहाँ का मालूम था, यहाँ काटेंगे, इसका भी मालूम हो जाएगा। कोई डाउट कर सकते हैं? तो अब ए और ये हुआ बी, ए का निर्देशांक है -2 और बी का निर्देशांक है 2 8। मान लिया पहली जगह हमने कट लगा दिया, यह हो गया पी, ठीक है ना। और इनका मध्य बिंदु ये हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। हम सबसे पहले पी का निर्देशांक बता दें। पी चूंकि पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, मीन्स इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के निर्देशांक डायरेक्ट लिख दिया जाए। क्या हो जाएगा बेटा? -2 + 2 बाई 2 और 2 + 8 बाई 2 मीन्स 0 और 10/2 यानी कि 5। पी का निर्देशांक आ गया
0.05 आ गया। अब बताइए हम कह दें कि ये Q है तो बिंदु Q AP का मध्य बिंदु है ना। बिंदु Q, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दीजिए, बता दीजिए एग्जामिनर को कि जो Q है इसका मध्य बिंदु है, बताना जरूरी है। मालूम सब है उसे, फिर भी आप बताइए, डायरेक्ट मत लिखिए। बिंदु Q AP का मिड पॉइंट है, इसलिए Q का निर्देशांक बोलो, रितेश फटाफट बोल जाओ। -2 + 0/2, यस। और दूसरा 2 + 5/2 मीन्स -1 और 7/2। ये हो गया Q का निर्देशांक। इसका नाम रख दीजिए R। ऐसे ही देखिए, इसी प्रकार बिंदु R PB का मध्य बिंदु है, हम इतने से निकाल लेंगे R का निर्देशांक। आपको उस R के निर्देशांक से मतलब है। इसी प्रकार बिंदु R किसका मध्य बिंदु है? PB का। ओके, इसलिए R का निर्देशांक क्या होगा? 0 + 2/2 मध्य बिंदु है ना, और 5 + 8/2 कितना हुआ? 1 और 13/2 मीन्स सभी बिंदुओं का निर्देशांक मालूम हो गया। 4 भाग में बट गया ये भी। QPR 3 जगह कट हो गया, Q का निर्देशांक निकल आया। तो आंसर क्या हो गया? बिंदुओं के निर्देशांक। ऐसे आप लिख दीजिए, बिंदुओं के कौन से बिंदुओं? जो उसको AB को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे थे। सबसे पहले मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, मालूम हो गया। अब सपोज किया कि यह एक लाइन हो गया, इसका मिड पॉइंट का निर्देशांक निकल आया। अब एक लाइन हो गया, इसका मिड पॉइंट का निर्देशांक निकल आया। क्या लिखा जाए? क्या क्या आया है बताओ? पहला Q है -1 7/2। दूसरा पॉइंट कौन सा है? P तो पहले ही पा गए थे हम लोग, 0.5। अगला पॉइंट बोलिए R का भी आ गया है यहाँ से 113/2। 113/2 आंसर। कोई डाउट? अगला प्रकार होगा आपका, जिससे विभाजन बिंदु का निर्देशांक पर प्रश्न तमाम हो गए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप हल करना। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना या क्लास में पूछ लेना कि यह क्वेश्चन हल करना है। अगला वैरायटी आपका आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा था, ज्ञात किया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था
त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके शीर्षों के निर्देशांक मालूम हो। शीर्षों के निर्देशांक मालूम रहेंगे तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो आप, और उसी का प्रयोग होना है। सिंपल सा 1-2 वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा। इस पर तो कई तरीके का क्वेश्चन आ गए, जैसे 3 पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं इसे सिद्ध करना होगा, तो काल्पनिक रूप से कहेंगे कि यदि तीनों पॉइंट एक त्रिभुज बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। यदि क्षेत्रफल नहीं होगा, 0 होगा, इसका अर्थ त्रिभुज नहीं बनाएंगे, मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो या सिद्ध करो कि तीनों बिंदु समरेख है, एक लाइन में है। उस पर आधारित क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अगला टॉपिक हो जाएगा इसी में त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक सिंपल सा फार्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। केंद्रक कैसे आता है, कई बातें उसमें कंसीडर करी जाएंगी। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे मैं आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसे एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, टीजीटी का एग्ज़ाम देना हो, तो इस चैनल पे मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे आप, किस प्रकार का क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हल करके बताएंगे कैसे हल करना है। आर्मी की तैयारी भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। आर्मी में मैथमेटिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी मैं कवर करने वाला हूँ। इसलिए आपकी जानकारी में जितने स्टूडेंट्स हों या तो हाई स्कूल पढ़ाई कर रहे हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उनको बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर हम उनके काम की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स जैसे 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है, समानुपात, वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि जिसको कहते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, समानुपात के क्वेश्चन आते हैं, और वर्क टाइम, स्पीड टाइम के क्वेश्चंस आते हैं। नाव से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन कि एक नाव शांत धारा में इस रफ्तार से चल रही है और बहती हुई धारा में इतने समय में दूरी तय करती है। डिफरेंट टाइप के तमाम क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, तो सारी वैरायटी हम अपने चैनल पे बताने वाले हैं। इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आप इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए।